तो ये है अपना एरिया अंडर द कर्व का लेक्चर नंबर 7। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे। अगर अच्छे से दिख नहीं रहा हो तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा पहले, उसी के बाद अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है, अ फिगर इज बाउंडेड ऑन कर्व y इक्वल्स टू। तो सॉल्यूशन में अपन सबसे पहले स्टेप्स लिख लेते हैं। कर्व क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू √/2 इंटू साइन पाई x अपॉन 4। ये अपन को मोड के अंदर एक कर्व दिया हुआ है। y इक्वल्स टू 0, इससे बाउंडेड एरिया किस किस से, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये तीन। तो इनसे एक बाउंडेड फिगर है जिसका एरिया, अ फिगर इज बाउंडेड ऑन कर्व, इसमें और ये जो चार अपन को पॉइंट्स दिए हुए ना, इससे बाउंडेड एक फिगर है। एट व्हाट एंगल टू पॉजिटिव x एक्सिस स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू 4,0। तो 4,0 के किस पॉइंट से अपन को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है कि वो जो एरिया है ना, बाउंडेड एरिया, सो दैट दीज लाइन्स पार्टीशन द फिगर इनटू 3 इक्वल पार्ट। तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो अपने फिगर को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो देखो सबसे पहले तो देखो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 4 की बात हो रही है। मैं सबसे पहले क्या देखता हूं कि साइन पाई x अपॉन 4 एक लूप कब बनाएगा। तो जो साइन x है, जैसे अपन ने समझा था पहले, एक लूप 0 से लेके पाई के बीच में बनाता है, इसी में बनाता है। तो ये एक लूप किस में बनाएगा, डिवाइड कर दो, 0 अपॉन x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई बाय 4, तो पाई बाय 4, और यहाँ पे पाई बाय 4 करोगे तो 0 अपॉन पाई बाय 4 तो क्या हुआ, 0, और पाई अपॉन पाई बाय 4, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा, 4। तो इसका एक लूप 0 से लेके 4 के बीच में बनेगा। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई होगी आपकी, x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो 0 से लेके 4 में ये एक लूप बन गया। अब y इक्वल्स टू क्या है, √/2 है, तो √/2, तो इसका आउटपुट भी क्या होगा, -√/2 से √/2 तक होगा। मतलब ये वाला जो सबसे अपर वाला पॉइंट होगा ना, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ये कितना होने वाला है, √/2 होने वाला है। अब अगर 0 से लेके 4 में एक लूप खत्म हो रहा है तो इसका आधा 0 से लेके 2 में ही होगा, पाई बाय 2 पे ही वो आधा होगा। अब पहले तो आप रीजन देख लो कौन सा बोल रहा है वो, y इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस की इक्वेशन ही y इक्वल्स टू 0 होती है। तो x एक्सिस, x इक्वल्स टू 2 ये रही लाइन, और x इक्वल्स टू 4 ये वाली लाइन है। तो बाउंडेड एरिया कितना होगा, बस इतना सा ही ये बाउंडेड एरिया है। देखो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, यही बाउंडेड एरिया है। अब इसके 3 पार्ट करने हैं अपन को 4,0 से स्ट्रेट लाइन खींच के। तो मैं एक डायग्राम फिर से बना देता हूं देखो आपके लिए। अब देखो मैं जो रिक्वायरमेंट है ना बस वही बनाऊंगा। ये है अपने पास x इक्वल्स टू 2, ये क्या है, x इक्वल्स टू 2। ये अपना कर्व आ रहा है ऐसे, है ना, कर्विश फॉर्म में कर्व आ रहा है। ये वाला पॉइंट क्या है, 4,0, यही तो बाउंडेड एरिया था अपना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4,0 से 2 स्ट्रेट लाइन खींची है अपन ने। मतलब इस कर्व को कितनी भी स्ट्रेट लाइन खींचो, बस ये जो पार्ट है ना, ये जो बाउंडेड एरिया है, इसको 3 बराबर भागों में बांट दो, तो 2 ही स्ट्रेट लाइन खींचेगी। तो सपोज करो ये पहली स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये पहली स्ट्रेट लाइन हो गई, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन हो गई, और ये अपना कर्व हो गया। मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, √/2 है। तो अपन को बताना क्या है, अब ये एंगल क्या होंगे इन स्ट्रेट लाइंस के, ये अपन को बताना है। तो आई होप आपको बेसिक क्वेश्चन समझ में आया है। पहले क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, नहीं तो सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो एक बाउंडेड एरिया दिया हुआ था, उस बाउंडेड एरिया के लिए इसने ये बोल दिया कि एक पॉइंट है, उससे कितनी स्ट्रेट लाइन में किस एंगल पे खींचूं कि जो एरिया है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो क्वेश्चन अपन को समझ आया, अब अपन इसका सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने ये जो एरिया है ये मैं पूरा फाइंड आउट कर सकता हूं, बट एरिया अभी स्टार्टिंग में फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले क्या लिया अपन ने, इसका स्लोप जो है मैंने m1 ले लिया, और इसका स्लोप जो है मैंने m2 ले लिया। स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो अपन सपोज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में अपन m1 लेके ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइनें कहां से पास हो रही है, 4,0 से। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। और ये अपन ने क्या किया, लेट स्लोप इक्वल्स टू m, है ना। अभी इसका m1 है और इसका m2 है, बाकी अपन पहले m लेके सॉल्व कर रहे हैं। और एक पॉइंट क्या है, 4,0 से दोनों पास हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, तो y माइनस 0 इक्वल्स टू m x माइनस 4, यही होगा।
कितना हुआ, y इक्वल्स टू mx माइनस 4, यही होगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है कहां पे जा रही है, कौन सी लाइन को कट कर रही है, ये x इक्वल्स टू 2, तो एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस 2m हो गया। ठीक है, y इक्वल्स टू माइनस 2m आ गया, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें x कोऑर्डिनेट तो 2 है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस 2m, यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस 2 माइनस 2m। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिए। अब अपन को पता है ना, यहाँ पे जो दोनों कोऑर्डिनेट है ना, इसमें स्लोप अलग अलग है, एक में m1 है और एक में m2 है। वैसे अब ये अपन लिख सकते हैं, इसके लिए m1 सपोज कर लो, इसके लिए m2 सपोज कर ले, ये वाला स्लोप m1 है और ये वाला स्लोप m2 है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट सेम ही होंगे, बस एक में m1 आएगा और दूसरे में m2 आएगा। अब ये समझ आया आपको, क्वेश्चन वगैरह समझ आ गया, तो क्वेश्चन भी मैं हटा देता हूं। अभी आगे देखो, अब जो एरिया है वो कितना होगा, तो देखो एरिया की लिमिट क्या हुई, 2 से लेके 4, तो इंटीग्रेशन जो एरिया है, टोटल एरिया 2 से लेके 4, जो कर्व था वो क्या था, √/2 sin पाई x अपॉन 4, यही था। पॉजिटिव है तो मोड हटके पॉजिटिव हो जाएगा, dx ये टोटल एरिया है, तो टोटल एरिया निकाल लो सबसे पहले, तो कितना होगा वो, एरिया इक्वल्स टू √/2 तो कांस्टेंट है, साइन का माइनस कॉस पाई x अपॉन 4, यही होगा। कहां से कहां तक, 2 से लेके 4, और यहाँ पे डिवाइड भी होगा π/4 का, π/4 का डिवाइड होगा, उसको मैं 4/π लिख रहा हूं बाहर। ठीक है, π/4, 4 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, ऐसा हुआ। एरिया इक्वल्स टू √4√2 बाय पाई इंटू, यहाँ पे 4 पुट करोगे तो माइनस का कॉस पाई बना, और माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस π/2 बना 2 पुट करने पे, तो ये तो 0 होता है, इसकी वैल्यू -1 होती है। तो एरिया कितना आया टोटल, π√4√2 बाय पाई। ठीक है, ये टोटल एरिया है। अब इस एरिया के 3 पार्ट करने, तो देखो ये भी समझो आप, चीज बचपन में पढ़ी हुई है अपन ने, ये टोटल एरिया है। अब इसके ये पहला, ये दूसरा, 2 लाइनें हुई, तो ये इक्वल पार्ट हो गया, ये भी इक्वल पार्ट हो गया, ये भी इक्वल पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, जैसे देखो सपोज करो ये हुआ A, ये हुआ B, और अपने पास इसको ले लो C और D। अब अगर मेरे को, अब देखो ये इक्वल पार्ट है, ये भी इक्वल पार्ट है, ये भी इक्वल पार्ट है, तीनों इक्वल पार्ट है, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का एरिया, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, तो CDB जो है वो 2 पार्ट कवर करेगा पूरे एरिया का, क्योंकि तीनों का देखो, इसके पास भी इक्वल है, इसके पास भी इक्वल है, इसके पास भी इक्वल है। बाकी ये जो ट्रायंगल CDB है, ये दो इक्वल पार्ट अपने अंदर रखता है ना। अगर ये 2 इक्वल पार्ट अपने अंदर रखेगा, तो जो इसका एरिया होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, ये जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया का भी कितना होगा, ये 2/3, क्योंकि ये पूरा कितना है, 1 है, तो इसके अगर 2 पार्ट आपको निकालने हैं तो वो 2/3 ही तो होगा, है ना। ये देखो, ये वाली जो कैलकुलेशन है ये अपन बेसिक करते हुए आए हैं। जैसे इन दोनों पार्ट को आप कैसे निकालोगे, 2/3 ऑफ दिस, एक पार्ट को कैसे निकालते हैं, 1/3। जैसे ये तो टोटल है, टोटल का इक्वल पार्ट निकालना है, तो क्या करोगे, डिवाइडेड, टोटल का 3 पार्ट इक्वल बनाने हैं तो डिवाइडेड बाय 3 तो करेंगे अपन। तो इसको अगर मैंने 1/3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, ये वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा, है ना। अगर उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों आ गए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 1/3 कर दिया। क्लियर है, तो 2/3 ऑफ दिस एरिया, टोटल एरिया 4√2/π, ये हुआ। अब उसका एरिया कितना होगा, तो देखो यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही तो यूज होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, तो 1/2 इंटू बेस, बेस की वैल्यू देखो 4 - 2 कितनी हो गई, 2। हाइट ये वाले एरिया की हाइट कितनी, -2m2 इक्वल्स टू 2/3 4√2/π, ये हुआ। तो यहां से ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो अपना m2 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी,
m2 की वैल्यू होगी अपने पास -4√/2/3 तो ये m2 हुआ। सिमिलरली ये जो ट्राइंगल कौन सा बता, छोटा वाला ADC या ACD, इन ट्राइंगल ACD का एरिया इक्वल्स टू 1/3 होगा, क्योंकि ये तो इक्वल पार्ट बना रहा है ना, जो 1/3 पार्ट है वही तो बना रहा है। तो ये वाला इस ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होगा, इसके, क्योंकि ये तो टोटल है, टोटल का 1/3, क्योंकि ये तो एक ही पार्ट देगा, तो 1/3 × 4√/2/π। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं हुआ, ये आ गया। अब इसका एरिया कितना होगा, 1/2, बेस की वैल्यू अगेन 2 है, 4 - 2 2 ही होगी, और हाइट यहाँ पे ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट है -2m1 इक्वल्स टू कितना हुआ, 1/3 4√/2/π। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ है, 2 का डिवाइड जाएगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो जो m1 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -2√2/3π। ठीक है, तो ये m1 की वैल्यू आई, ये m2 की वैल्यू आई। तो अपन को तो एंगल बताने थे। अब स्लोप आ गया, स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे m इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू, ओनली थीटा पूछा था अपन से, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स में अपना फाइनल आंसर आएगा। तो आ गया होगा आपको समझ। तो देखो फाइनल आंसर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो जो स्लोप ऑफ द लाइन या एंगल जो बनाएगी वो क्या होगा, पहला एंगल tan इनवर्स -4√/2/3π, और दूसरा एंगल tan इनवर्स वो कितना है, -2√/2/3π। ठीक है, तो ये दोनों एंगल होंगे जो स्ट्रेट लाइन, इन एंगल से अपन को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, कौन से पॉइंट से, 4,0 से, ताकि जो एरिया है टोटल वो 3 बराबर भागों में डिवाइड हो पाए। क्लियर हो गया होगा अभी क्वेश्चन। अभी आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपन को 2 इक्वेशन दी हुई है। अब इक्वेशन देखने में थोड़ी सी डेंजरस लगती है। पहला क्या है, C1 कर्व है। C1 कर्व क्या है, y² = 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √y × x। C2 क्या है, x² = 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √x × y। दोनों कर्व दिया हुआ है। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन y = 1, x = 1, y = 4 और x = 4, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन अपन करते हैं। क्वेश्चन देखने में डेंजरस लगता है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट वन है, ध्यान रखना। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक है, x > 1 1 > 4, 1 से लेके 4 तक है। तो यहाँ पे जो √x है वो कहां से कहां तक हो जाएगा, 2 से लेके 1, रूट कर दिया मैंने। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √x है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर √x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑब्वियसली कितना होने वाला है, 1। सिमिलरली जो y है उसकी वैल्यू 4 से लेके 1 के बीच में है, तो √y कितना हो जाएगा, 2 से लेके 1, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √y कि छोटा वाला इंटीजर कितना आया, 1। तो ये भी 1 हो गया। तो मतलब जो दोनों कर्व थे ना अपने, वो कौन कौन से हैं, y² = 4, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये देखो ये बॉक्स है ना, ये भी 1 दे देगा, ये भी 1 दे देगा। तो y² = 4x एंड x² = 4y, ये दोनों कर्व है अपने। अब ये जो दोनों कर्व है, ये तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये, क्योंकि ये जो x = 1, y = 1, x = 4, y = 4 जो होते हैं ना, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो एक कर्व तो ऐसा बनेगा, नीचे वाला बनाने की जरूरत नहीं है, और इधर वाला ऐसा बनेगा, और इधर वाला बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपना बस ये वाला पार्ट ही यूज होगा, इतना सा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऊपर देखो मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा बना देता हूं ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, अपने बस इतना सा ग्राफ ही यूज होगा। ये हुआ x = 1 और ये हुआ अपने पास x = 4। ठीक है, दूसरा क्या है, y = 1। अब y = 1 पे आपको देखना पड़ेगा x की वैल्यू क्या हो रही है। अब ऊपर वाला कर्व कौन सा है, पहले तो ये देख लो, ऊपर वाला जो कर्व है ये कौन सा वाला होगा अपने पास, y² = 4x।
जो नीचे वाला कर्व है ये कौन सा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, है ना, ये तो अपन को बनाना आता है। अब मेरे ये देखूंगा कि ऊपर वाली जो y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है ना, सपोज करो ये हुई y इक्वल्स टू 1, अब ये वाली जो लाइन जाएगी ये किसको कहां पे कट करेगी, y इक्वल्स टू 1 पे x इक्वल्स टू 1 तो नहीं हो रहा, ये अपन को देखना पड़ेगा। तो देखो नीचे वाले कर्व में इसमें मैंने अगर y इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आया, बट ओनली 2 वाला कंसीडर करेंगे क्योंकि माइनस 2 तो क्या होगा, दूसरी साइड होगा, तो ओनली 2 कंसीडर करेंगे, मतलब y इक्वल्स टू 1 पे क्या आया, ये x इक्वल्स टू 2, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना ये 2 होगा। समझ आया आपको, y इक्वल्स टू 1 पे ये अपने पास y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है, y इक्वल्स टू 1 पे क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू 2, और थोड़ा सा देखो बीच में होना चाहिए था, 1 और 4 के बीच में होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, समझ में आ गया अपन को। तो ये वाला 2 वाला पॉइंट हुआ। अब यही अपन को y इक्वल्स टू 4 पे वैल्यू देखनी है, y इक्वल्स टू 4 ऊपर होगा ना, y इक्वल्स टू 4 इसको कहां पे कट करेगा ये भी अपन को देखना पड़ेगा। अब ये वाला कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व कौन सा है अपने पास, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो यहाँ पे अगर मैंने y इक्वल्स टू 4 पुट कर दिया तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 4, y इक्वल्स टू 4 पे x इक्वल्स टू 4 ही आया है ना, y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 4 का डिवाइड होता है x इक्वल्स टू 4 ही मिलेगा, तो y इक्वल्स टू, तो ये तो यही वाला पॉइंट होगा, y इक्वल्स टू 4 पे x इक्वल्स टू 4, तो ये वाला तो यहीं से पास होगा। समझ आया आपको, ये अपन कर क्यों रहे हैं, ये करना जरूरी है, नहीं तो फिर आपका बाउंडेड एरिया गलत निकलेगा अगर आपने ये वाले पॉइंट सही से नहीं लगाए तो, कुछ भी लगा दिया तो। ये हुआ। अब देखो बाउंडेड एरिया जो है अपने पास क्या आया, जो बाउंडेड एरिया है अपने पास वो तो यही आएगा, बस इतना सा, दिस है ना, ये है y इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4, x y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, तो इतना सा बाउंडेड एरिया आया है। अब ये अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो देखो यहां से एरिया अलग होगा क्योंकि यहाँ पे अपर कर्व लोअर कर्व, y इक्वल्स टू 1 है, ये वाली लाइन क्या है, y इक्वल्स टू 1, और ये वाला जो एरिया है ना इतना सा, ये वाला जो है इसमें अपर कर्व तो सेम है, बाकी लोअर कर्व क्या हो गया, ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो लिमिट स्प्लिट होगी 1 से लेके 2 और 2 से लेके 4 तक लिमिट स्प्लिट करनी पड़ेगी अपन को। बस अब तो आगे आंसर एरिया इक्वल्स टू कितना होगा, 1 से लेके 2, अपर कर्व ये वाला है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है √4x, है ना, या 2√x भी लिख सकते हो, माइनस लोअर कर्व क्या है, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 dx प्लस इंटीग्रेशन कहां से 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक गया। अपर कर्व क्या है, सेम √4x या फिर 2√x, और लोअर कर्व क्या है, लोअर कर्व है ये वाला, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर बाय 4, x स्क्वायर बाय 4 dx, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सिंपल से इंटीग्रेशन है कि सर ये आप खुद ये भी सॉल्व कर दो, तो ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसका फाइनल आंसर आप खुद निकाल सकते हो, बस जो समझाने वाली चीज़ थी वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, अभी खुद सॉल्व करना, खुद आंसर फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन पे बेस्ड, तो अभी उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अपने पास y स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 2x माइनस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एरिया बाउंडेड बिटवीन या एरिया बाउंडेड बाय बोथ द कर्व्स, ये बताना है अपन को। दोनों पैराबोला है दिख रहे हैं अपन को, बट ये शिफ्टिंग द ओरिजिन पे बेस्ड है, तो इसको पहले नॉर्मल उसमें अपन चेंज करते हैं। तो नॉर्मल उसमें चेंज किया तो देखो y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो, माइनस का 4x माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको एक 1 की जरूरत है तो 1 इधर से लेके आ जाओ, या दोनों में 1 ऐड कर दो, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस का 4x माइनस का 4, ऐसा हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैंने माइनस 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बनेगा, ठीक है। ऐसा कैसा, इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू y माइनस 2 हो जाएगा, इसको क्या चाहिए प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 2 प्लस 1, तो y माइनस 1 हो जाएगा। क्या बना ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है,
ये जो मैंने y-1 है इसको कैपिटल Y कंसीडर कर लेना है, और जो x+1 है इसको मेरे को कैपिटल X कंसीडर कर लेना है। तो ये जो ग्राफ है एग्जैक्टली क्या है, y² = -4 इंटू x+1 इंटू -4x, ये वाला ग्राफ है। ये वाला ग्राफ कौन सा है, अगर यही इधर भी वही हो रहा है तो यहाँ पे x² = y, ये दोनों ग्राफ दिए हुए हैं अपन को। अब देखो अपन ने पढ़ा हुआ है y² = 4ax और x² = 4by से जो बाउंडेड एरिया होता है ना, कितना होता है था 16ab/3, सीधा ही था, मोड के अंदर 16ab/3 अपना सीधा ही आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी दो पैराबोला बन रहे हैं, x² = y तो ये होगा, और जो y² = -4x है वो ये वाला पैराबोला होगा ऐसा। तो ये बाउंडेड एरिया ऐसा कुछ निकल के आएगा अपना। बाकी ओरिजिन जो है 0,0 पे नहीं रहेगा, 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये जो 0,0 पे बना रहे हो ना वो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इस टाइप से अपने ग्राफ बनेंगे, बट उसकी जरूरत नहीं है। अब देखो सीधा ही आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो उसी केस में आप ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज आपको ग्राफ बना के ही सॉल्व करना है। और मैं प्रेफर करूंगा आपको कि ये वाला रिजल्ट याद हो। सेकंड थर्ड लेक्चर में अपन ने लिख लिया था ये वाला जो रिजल्ट है, और मैंने आपको बोला क्या था, इसको आप किस टाइप से याद रखो, 16 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 3, इस टाइप से याद रखो। तो 16 इंटू यहां पे जो x का कोफिशिएंट है 4ab, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा अपने पास, अब यहाँ पे तो है ही नहीं। अगर आप इस टाइप से बनाओगे तो यहाँ पे तो जो x का कोफिशिएंट है ये कितना है 1 -1, बट आपको मोड लगाना है। देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, जो चीज़ है ना यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। पैराबोला क्या थे अपने, y² = 4ax, x² = 4by का एरिया था 16ab/3, ठीक है। तो इसको बॉक्स बना लो। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करोगे जब इससे, तो a = -1 है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। इस वाले केस से कंपेयर करोगे, यहाँ पे a की अब 4 तो है ही नहीं, 4 तो लाना पड़ेगा ना। तो इसको कैसा सोचना है आपको, यहाँ पे 4 इंटू 1/4 इंटू y है, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/4, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी होगी 1/4। तो ध्यान रखना किस टाइप से a और b की वैल्यू फाइंड आउट की, अगर नहीं किया तो फिर से मिस्टेक हो जाएगी। तो 16 इंटू, अब देखो -1 लिखने की जरूरत नहीं, बट अपन लिख लेते हैं, और b कितना आया 1/4 अपॉन कितना 3, मोडलेस है, पॉजिटिव हो गया तो ये 1/4 से 4, तो 4/3 अपना आंसर हो जाएगा मोड के अंदर, तो पॉजिटिव हो गया 4/3 स्क्वायर यूनिट। बस ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो आपको समझ आया होगा आंसर कितना आया 4/3 स्क्वायर यूनिट। तो a और b की वैल्यू निकालने में भी मिस्टेक मत कर देना, नहीं तो वहां पे भी मिस्टेक हो जाएगी आपसे। तो ये क्वेश्चन समझ आए होंगे आपको। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद ये जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे बेस्ड ही है। तो देखो एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, ये अपन से पूछा है। तो पहले वाले कर्व को अपन सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला वाला कर्व क्या है 9x² + 4y² - 36x + 8y + 4 = 0। तो देखो x² ये x साथ में लिखेंगे, ये जो y है और ये y साथ में लिखेंगे। तो 9 कॉमन आ रहा है, तो x² कितना मिलेगा इसको मिलेगा अपने पास 9 4 जा 36 होता है, तो -4, ये +4 कॉमन आ रहा है, तो y² यहाँ पे प्लस का 2y यही बचेगा +4 = 0। ये हुआ प्लस का 2y, ठीक है। एक होल स्क्वायर बनाने के लिए 36x है ना, तो यहाँ पे 4x रिमेनिंग रहेगा, 9 × x²। अब एक होल स्क्वायर बनाने के लिए इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए यहाँ पे +4 है ना, तो -4x + 4 इसको दे दिया अपन ने, +4 y² + 2y, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए +1 चाहिए है ना, प्लस का 4 पहले से था। अब इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना, तो -4 करेंगे तो -4 किससे मल्टीप्लाई होगा 36 से, तो माइनस का 36 आएगा लास्ट में।
इसको +4 दिया है तो 4 1 से मल्टीप्लाई होते ही +4 गया है यहाँ पे, तो -4 करके उसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना अपन को, तो ये बैलेंस कर दिया। अभी ये क्या हुआ, 9 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 का, सॉरी यहाँ पे x है यहाँ पे y है, y+1 का होल स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू 4 से 4 गया 36 उधर जाके 36 हो गया, डिवाइड कर दो और 9 का भी डिवाइड कर दो, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 36 अपॉन 9 कितना हो जाएगा 4 प्लस y+1 होल स्क्वायर 36 अपॉन 4 9 होगा, मतलब 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे वाले कर्व को भी सिमेट्री इसी टाइप से सॉल्व करते हैं, तो जो दूसरा वाला कर्व है वो कितना है 9x प्लस 6y माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब देखो अपन को ये स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करना है, 9x प्लस 6y माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसको भी अपन को x माइनस 2 और xy+1 की फॉर्म में ही बनाना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जब बनाओगे ना उसी के बाद ये आसानी से सॉल्व होगा क्वेश्चन, मतलब शिफ्टिंग टू ओरिजिन ये अपना चेंज हुआ ना, यहाँ पे इक्वल्स टू 1 आएगा, ये अपना चेंज हुआ, तो इसको भी इसी फॉर्म में चेंज करो। तो देखो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे 9 मैंने सपोज करो कॉमन लिया, तो यहाँ पे x माइनस 2 है, तो मैंने क्या किया x माइनस 2 कर दिया, अंदर मैंने x माइनस 2 लिख दिया। तो अभी यहाँ पे 9 2 जा 18 क्या है, यहाँ पे 9 2 जा 18 माइनस का 18 मैंने ऐड किया ना, तो मेरे को मतलब माइनस का 18 आ गया है, तो मेरे को ऐड भी करना पड़ेगा माइनस का 18, तो ये प्लस का 18, ये बैलेंस हो गया। देखो माइनस का 18 प्लस का 18 0 हो गया, मतलब 9 इंटू एक्स 9x लिखा हुआ है, और अपन ने 9x को किस में चेंज कर दिया, x माइनस 2 में भी। ठीक है, तो ये समझ आया होगा। इसी टाइप से इसको चेंज करो, 6 कॉमन लिया, y+1 बनाना है, तो y+1 यहाँ पे लिख दो, बैलेंस करने के लिए -6 करना पड़ेगा, इक्वल्स टू -30 उधर जाके 30 हो जाएगा। अब इसको देखो 9 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इंटू y+1 इक्वल्स टू 30, और ये जो है -6 और प्लस का 18 कितना बचेगा, प्लस का 18 बचेगा, -6 और प्लस का 18, तो जब सब्ट्रैक्ट होगा तो अपने पास बचेगा प्लस का 12 इधर जाके माइनस का 12 हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कितना बचा, x माइनस 2, ये जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 18 बचेगा, 18 को डिवाइड करो तो अपॉन 18 अपॉन 9 हो गया, प्लस y+1, ये 18 इधर से आएगा और उसके बाद ये 6 का डिवाइड होगा अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 बचेगा। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन किस में चेंज हो गई, x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस y+1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। तो देखो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस को और ये जो कर्व है अपन ने इसको शिफ्टिंग टू ओरिजिन वाली फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब अपन को कैसा कंसिडर करना है, अब अपन को यहाँ पे सोचना है कि ये जो x माइनस 2 है ये एग्जैक्टली x माइनस 2 नहीं है, कैपिटल X है, और ये जो y+1 है ये एग्जैक्टली कैपिटल Y है। तो कर्व क्या क्या होगा, यहाँ पे होगा x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वहां पे कर्व क्या होगा, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। ये दोनों कर्व है। अब देखो इन दोनों से बाउंडेड एरिया निकालना है आपको, तो ये तो बहुत आसान है। पहला क्या है, पैराबोला हो रहा है, सॉरी पहला क्या है, एलिप्स हो रहा है। ये एलिप्स होगा जहां पे ये कितना होगा x के नीचे, तो ये 2,0 और ये कितना होगा 0,3। अब जो स्ट्रेट लाइन है ये भी ऐसे ही जाएगी। बाउंडेड एरिया क्या हुआ, ये हुआ। बस अब देखो कितना आसान है। अब ये वाला पार्ट जो है, ये ऐसा क्वेश्चन अपन पहले से कर चुके हैं। इसके एक पार्ट का एरिया निकालो तो एलिप्स का टोटल एरिया कितना हो जाता है, पाई ए बी, तो पाई ए बी बाय 4 टोटल हुआ, माइनस इसमें से ये ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 2 है और ये 3 है ना, हाइट 3 है। 1/2 इंटू 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, पाई ए बी। ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2, बी की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 4 माइनस का 3। तो फाइनल आंसर कितना हो गया अपने पास 3π/2 माइनस 3। बस ये स्क्वायर यूनिट में अपना आंसर आ गया इसका। तो ध्यान रखना शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब देखो जो सॉल्यूशन है ना वो काफी आसान है, बट आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन सॉल्व करना आना चाहिए और अपना बेसिक इक्वेशन में चेंज करना आना चाहिए जो कर्व है। तो ये जो दो क्वेश्चन है अपने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे बेस्ड थे।
आपको समझ आए होंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो किस टाइप से सॉल्व करना है, मतलब बस आप उसकी बेसिक इक्वेशन निकाल लो, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो आसान होगा, वो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। बट अगर आपने उसको सॉल्व नहीं किया ना, मतलब सिंप्लीफाई नहीं किया, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये समझ आए होंगे आपको। अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक इनवर्स वाला है, एरिया बाउंडेड बाय इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसको समझने से पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ। एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू साइन इनवर्स मोड साइन x और y इक्वल्स टू साइन इनवर्स मोड साइन x का होल स्क्वायर। इन दोनों से बाउंडेड एरिया बताना है आपको। तो बढ़िया क्वेश्चन है। देखो किस टाइप से सॉल्व होगा। अब जो साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ होता है ना, वो मैंने आपको अभी बताया नहीं है। ये ऊपर नीचे ऊपर इस टाइप से जाता रहता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इसी टाइप से जाता है y इक्वल्स टू साइन x। क्योंकि एग्जैक्टली ये है क्या, एग्जैक्टली y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन x, तो इक्वल्स टू एक कांस्टेंट है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन, कर्व नहीं बचा है अभी, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आंसर आता है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। बाकी जो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स मोड साइन x होगा ना, तो जो वैल्यू नेगेटिव आ रही थी वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो जो उसका ग्राफ है वो ऊपर ही बनेगा इस टाइप से। बट अगर स्क्वायर कर दूंगा तो मतलब ये एग्जैक्टली क्या है, y इक्वल्स टू x जैसा फील हो रहा है ना, एग्जैक्टली नहीं है, जैसा फील हो रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली मत समझना, क्योंकि जो दूसरा कर्व है ना y इक्वल्स टू साइन इनवर्स मोड ऑफ साइन x, उसको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। यहाँ पे स्क्वायर है। अब अगर ये y इक्वल्स टू x, ये कैसा फीलिंग देगा, ये y इक्वल्स टू x स्क्वायर जैसी फीलिंग देगा। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है बट यहाँ पे एक कर्व है, तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो कैसा आएगा। अब मैं फाइनल बना देता हूं, ठीक है। ये हुआ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन x, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन मोड x का स्क्वायर। बट यहाँ पे लिमिट भी देनी चाहिए, कहाँ से, 0 से लेके 2 पाई दिया हुआ होगा शायद, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में। हाँ, ये लिखा नहीं था मैंने, नहीं तो ऐसे तो क्या इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई में ही आपको बताना है। तो साइन इनवर्स साइन मोड x का ग्राफ बनाओ, यही बनेगा। अब जो दूसरा है अपना पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, उसका पैराबोलिक फॉर्म में स्टेप से इंक्रीज होते हुए जाएगा, ऐसा वापस से और ऐसा। अब देखो इसको कितनी बार कट करेगा, ये इसको यहाँ पे ये पहली बार कट किया, फिर ये दूसरी बार, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, 7 बार इसने इसको कट किया। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे अब देखो बाउंडेड एरिया क्या हुआ दोनों के बीच का, ये वाला बाउंडेड एरिया हुआ। अब ये जो है ना, अगर ये 2 पाई है तो ये अपने आप पाई हो जाएगा, सॉरी ये पाई है तो यहाँ पे पाई बाय 2 हो जाएगा। ये यहाँ पे एक लूप खत्म होगा ना 2 पाई में, ये वाला 2 पाई होगा, ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2। तो बाउंडेड एरिया क्या हुआ, ये वाला इधर ये। अब ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन है ना कभी कभी पूछे जाते हैं, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। अगर ध्यान नहीं है तो अपने आप नहीं आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड लेवल के। एक बार सॉल्व किया हुआ होगा, उसके बाद अगर क्वेश्चन आया या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो फिर आप सॉल्व कर पाओगे, इसलिए एक बार सॉल्व करना क्वेश्चन का जरूरी है। अब देखो यहाँ पे ये सिमेट्रिसिटी से अगर आपने पहले वाले का आंसर निकाल लिया ना, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपने निकाल लिया, तो ये वाला भी उसका सेम होगा, ये वाला भी सेम होगा और ये वाला भी सेम होगा। मतलब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरिया जो होगा उसको 4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपर कर्व क्या है, यहाँ पे अपर कर्व है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन मोड x, मतलब y इक्वल्स टू x अपर कर्व है। लोअर कर्व क्या है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर। साइन इनवर्स साइन x कैंसिल आउट होने के बाद, बट यहाँ से ये जो ऊपर तक है, अब देखो ये वाला दोनों कट करेंगे, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, पाई बाय 4 वाला पॉइंट होगा। ये पाई बाय 2 है, मतलब ये वाला क्या होगा, पाई बाय 4 ऊपर। तो ऊपर वाला यहाँ पे कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर, नीचे वाला स्ट्रेट लाइन क्या है, एक्स। तो 0 से लेके पाई बाय 4 तक अपर कर्व कौन सा है, एक्स, है ना। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन मोड साइन एक्स, तो एग्जैक्टली क्या है, एक्स। लोअर कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर dx प्लस पाई बाय 4 से पाई बाय 2, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2। अपर कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर, लोअर कर्व कौन सा है, एक्स, तो माइनस एक्स dx। बस ये अपना आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, बेसिक से सिंपल से इंटीग्रेशन है। तो ध्यान रखना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया और
साइन इनवर्स मोड साइन एक्स का अगर स्क्वायर हो गया तो फिर अपना कर्व टाइप में ही ग्राफ बनेगा, वो अपन ने बना दिया। किस टाइप से बना, तो ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अभी चलते हैं इनवर्स वाले क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो जो नेक्स्ट टाइटल है अपना एरिया बाउंडेड बाय, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 एक्स एक्सिस x इक्वल्स टू -2 x इक्वल्स टू 6। या तो आप इनवर्स निकालो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 का, या तो आप पहले इनवर्स निकालो, फिर वो फंक्शन आएगा, फिर उसका अपन को क्या करना है, एरिया बताना है इस लिमिट के अंदर क्या होगा। बट यहाँ पे एक टाइटल है अपने पास, एरिया बाउंडेड बाय इनवर्स ऑफ द फंक्शन विदाउट नोइंग द इनवर्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टाइटल है। बस अगर आपने अच्छे से समझा ना तो कोई दिक्कत नहीं है कि सब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखो होगा क्या उसमें, अब अपन को ध्यान क्या रखना है, यहां पे देखो जो अपना ये कर्व सपोज करो fx का है, f इनवर्स x का है, ये तो देगा वो, ये अपने पास f इनवर्स x है, कहां से लेके कहां तक, a से लेके b में। ठीक है, अब जो fx का ग्राफ अपना, जो fx और f इनवर्स x का कर्व होता है ना, वो y इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो ये अपने पास y इक्वल्स टू x वाली लाइन हुई, तो जो अगर ये f इनवर्स x है तो जो इसका fx है वो सपोज करो इधर बन गया fx। अब इसने जो एरिया बनाया वो ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, मतलब ये वाला एरिया, बाउंडेड एरिया इस बार ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक क्या बोलता है, टॉपिक ये बोलता है कि f इनवर्स x और x इक्वल्स टू और x इक्वल्स टू b जो अपना एरिया बनाएंगे, इनसे बाउंडेड जो एरिया होगा वही एरिया अब f इनवर्स x का मिरर इमेज fx हो जाएगा, इधर fx y इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b के इक्वल होगा। बस यही बोल रहा है और कुछ नहीं है टाइटल में, क्योंकि देखो ये जो f इनवर्स x है ये इसकी मिरर इमेज है, तो एरिया चेंज होने से रहा, एरिया सेम ही रहता है। ये अपना रूल है कि हाँ एरिया जो बाउंडेड होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो। ठीक है, अगर ये रूल है, मतलब कहने का मतलब क्या है सर, देखो बात जो आपको ध्यान रखनी है ना, ये तो टाइटल है, आपको समझ आया होगा, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। इनवर्स ने a से b तक जो एरिया बनाया वही इनवर्स का मिरर इमेज निकालोगे तो fx आया, fx y की लिमिट पे a से b में जो एरिया बनाएगा वो सेम होगा, कहने की बात मैं ये बोल रहा हूँ। बट आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है एरिया बाउंडेड बाय f इनवर्स x इक्वल्स टू a x इक्वल्स टू b इक्वल्स टू, ये वाला जो एरिया बाउंडेड बाय होगा ना ये किसके इक्वल होगा, fx के, बट इस बार y इक्वल्स टू a हो जाएगा, y इक्वल्स टू b हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं एरिया बाउंडेड बाय कर देता हूं। बस ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने मार्क किया है। अभी देखो क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन आया है अपने पास इनवर्स ऑफ दिस, तो एरिया बाउंडेड बाय इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन x इक्वल्स टू a x इक्वल्स टू b x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 6, ये आया है। अब इसका इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, इसके इनवर्स के लिए बात कर रहा है, अपन को सॉल्व क्या करना है, अपन को सॉल्व करना है fx इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 y इक्वल्स टू, अब x इक्वल्स टू था, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6। बस इससे बाउंडेड एरिया अपन को बताना है। तो अगर आपको ये टाइटल पता है, मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, बेसिक चीज ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपको पता है तो अपन ने क्वेश्चन बना लिया ना, ये कर्व दिया है y इक्वल्स टू -2 y इक्वल्स टू 6 के बीच का बाउंडेड एरिया बताना है, बस क्वेश्चन खत्म। कि सर ये कैसे बताएंगे, अभी देखो अभी इस क्वेश्चन को भूल जाना है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भूल जाओ। अब अभी अपन को सॉल्व क्या करना है, ये सॉल्व करना है। अब ये जो fx है इसके लिए f डैश x फाइंड आउट करो सॉल्यूशन में, तो जो f डैश x है वो कितना है, x स्क्वायर प्लस 3, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इंक्रीज होता हुआ जाएगा ग्राफ। तो अगर मैंने देखो तो अब ग्राफ किस टाइप से बनेगा, इंक्रीज होता हुआ जाएगा, मतलब जब मैं एक्सिस की तरफ बढ़ाऊंगा हाथ इधर तो ग्राफ अपना ऊपर जाता हुआ जाएगा, यही तो होता है इंक्रीजिंग का मतलब। अब अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी होगी 2, यहाँ पे 2,0,2 हो जाएगा ये वाला पॉइंट। x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू 2
2 हो रही है ना, fx की वैल्यू 2 हो रही है, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 2 होगी x इक्वल टू 0 पे, मतलब इधर से ग्राफ ऐसे इंक्रीज होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ ऐसा ही बनने वाला है। y इक्वल टू -2 यहाँ कहीं पे होगा, y इक्वल टू -2। दूसरा क्या बोला अपन ने, दूसरा बोला अपन ने y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 पे क्या होगा ये हुआ। अब अपन को ये तो देखना पड़ेगा ना y इक्वल टू -2 पे। अब देखो बाउंडेड एरिया कौन सा हुआ, बाउंडेड एरिया जो है ना अपने पास वो है ये वाला और ये वाला, तो दिस इज अवर बाउंडेड एरिया, ये अपन को फाइंड आउट करना है। अब ये बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, y इक्वल टू -2 है ना, ये पूरा होगा y इक्वल टू -2 से, ये पूरा बाउंडेड एरिया होगा इधर, और इधर भी ये पूरा ना, मैंने ये नहीं जोड़ा था पहले, अब ये पूरा आ गया। अब पहले x की लिमिट तो देखो क्या होगी, तो ये fx का ग्राफ है अपने पास, तो यहाँ पे अपन को x की लिमिट निकालनी पड़ेगी पहले। ये वाला पॉइंट क्या हो रहा है और ये वाला पॉइंट क्या हो रहा है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये fx है, fx की वैल्यू क्या है x³ + 3x + 2, उसकी वैल्यू कितनी हो रही है -2 है ना। अगर ये y की वैल्यू -2 होगी तो क्या होगा, -2 कर दोगे तो ये कितना हुआ x³ + 3x + 4 = 0। ठीक है, x³ + 3x + 4 = 0। अब देखो यहाँ पे x = -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -1 पुट करते ही 0 = 0 हो जाएगा, मतलब -1 इसका एक रूट होगा। अब ये वाला जो पॉइंट है ना ये -1 ही है, यही होगा। अब देखो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, मतलब आप सेटिस्फाई करवा के सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे क्या है y = 6 है, तो x³ + 3x + 2 = 6 हुआ। ये इधर आएगा तो x³ + 3x - 4 = 0, तो यहाँ पे x = 1 पुट करने पे 0 = 0 हो रहा है, मतलब x = 1 इसका एक रूट होगा यहाँ पे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है, x = 1 है। बस आ गई लिमिट। अब अपन को क्या करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व अप्लाई करना है, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, -1 से लेके 0 इंटीग्रेशन, -1 से लेके 0। अपर कर्व कौन सा है, ये है अपने पास अपर कर्व, ये अपने पास अपर कर्व है ये पूरा। तो अपर कर्व की वैल्यू क्या है x³ + 3x + 2। लोअर कर्व कितना है, लोअर कर्व y = -2, तो -2 ऐसे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये हो गया dx। तो ये इतना सा एरिया आया, प्लस ऊपर वाला एरिया कहां से कहां तक, 0 से लेके 1, x की लिमिट 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 हुआ। अपर कर्व कौन सा है, अपर कर्व ये है 6, तो y की वैल्यू 6 माइनस लोअर कर्व कितना है, ये रहा अपना लोअर कर्व, यही तो चल रहा है, x³ + 3x + 6, तो ये हुआ dx। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। अभी कि सर इसके आगे तो आप ये इंटीग्रेशन है, यही एरिया है, दोनों को सॉल्व कर लेना। सिंपल सा इंटीग्रेशन है ये भी और ये भी सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो जो टाइटल है काफी सिंपल है, बट एक बार आपको समझना जरूरी है। अगर आपने समझ लिया तो ऐसे क्वेश्चन काफी इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जेईई मेन में भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हुए। ध्यान क्या रखना है, f इनवर्स x, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन x = a, x = b पूछेगा वो क्वेश्चन में, ये नहीं बताना है। क्या बताना है, fx जो कि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, इनवर्स ऑफ दिस लिखा हुआ है ना, मतलब ये क्या दिया हुआ है उसने, fx दिया हुआ है। तो एग्जैक्टली अपन को बताना क्या है, fx y = a और y = b। बस ये वाला जो बॉक्स था यहाँ वाला वो ध्यान रखना, काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करना, और जो मैं डीपीपी दूंगा उसमें भी कुछ क्वेश्चंस रखूंगा इनवर्स वाले फंक्शन पे बेस्ड। आई होप जो आज का लेक्चर है उसमें भी आपने कुछ नया सीखा होगा, नई नॉलेज आपको मिली होगी। कंटिन्यू वॉच करते रहिए, डीपीपी डाउनलोड कीजिए, जो कम्युनिटी टैब है वहां से प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्यूशन के साथ है जो प्रैक्टिस पेपर है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सॉल्यूशन देखिए और आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।